कितने हो गए भैया? 700। सर 500 रुपए। संजू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास कैब तक के पैसे नहीं है। ठीक है भैया। थैंक यू सर। सर वो अभी जॉब नहीं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। संजू, तुम्हारी प्रॉब्लम ना हमेशा ही रहेंगी। तुमने मुझे देखा है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैब में बैठना डिजर्व करती हूँ? तुम्हें पता है मेरे सपने ना लग्जरी कार्स के हैं, और तुम्हारे पास कैब तक के किराए के पैसे नहीं है। सर मैंने जॉब इसलिए छोड़ी ताकि मैं अपना कुछ कर सकूं, और अच्छी चीजों में टाइम लगता है। संजू, ये बहाने बनाना ना बंद करो। और मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। वो मैं तुम्हारे साथ साथ ना किसी और को भी डेट कर रही हूँ, और तुम्हें पता है उसके पास ना रेंज रोवर है। सर तुम मुझे धोखा दे रही हो। बेबी, से धोखा देना नहीं बोलते, इसे फ्यूचर प्लानिंग्स बोलते हैं। और हम लड़की ना अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस होती है। जहाँ अच्छा फ्यूचर दिख जाए वहाँ चली जाती है। इसलिए अब मैं भी जा रही हूँ। सर तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करते हो? कौन सा प्यार बिना पैसों के होता है? और मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है? बताओ क्या करूँ, कैसे मानोगे तुम मुझे? अरे मुझे मानना ही नहीं है। जब मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है तो मैं तुम्हें क्यों चूज करूं? और हाँ, ये रखो कैब का किराया वापस जाने के लिए। पैदल तो तुम तो चला नहीं जाएगा। दिल जो टूट गया है ना तुम्हारा। जा तो रही हो, पर एक बात याद रखना, अगर मेरा प्यार सच्चा हुआ ना तो एक दिन कामयाब जरूर होऊंगा। पर अफसोस, उसे देखने के लिए मैं नहीं होंगी। बाय बाय। वाओ, ये कार तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी कार है। वैसे तुम करते क्या हो? मैं अब बेबी तुमसे तो क्या ही छुपाना। एक्चुअली मैं सट्टा खेलता हूँ, और सट्टे में इंसान की जिंदगी रातों रात में बदल जाती है। तभी तो मेरे पास ऐसी लग्जरी लाइफ है कि इतनी महंगी कार, कि ब्रांडेड कपड़े, इतनी महंगी वॉच। वैसे पता है मुझे भी ना लग्जरी लाइफ का बहुत शौक है। तो कोई बात नहीं ना, मैं आऊँगा तुम्हारी लग्जरी लाइफ पूरी करने के लिए। चले अब। देखो यार, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, आपका काम नहीं हो पाएगा। ना तो आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं, और ऊपर से सिविल भी खराब है, और लोन भी नहीं हो रहा है। अब आप ही बताइए, आपको कैसे गाड़ी दे दें हम? सर मैंने चड्डा मोटर सेल्स का बहुत नाम सुना है। आप 15-15 हजार कमाने वाले को 1 लाख तक का काम देते हो। प्लीज कुछ करिए ना। हाँ बिल्कुल दे देते हैं, लेकिन उनके पास डाउन पेमेंट के पैसे होते हैं, और उनका लोन भी हो जाता है। अब आपके पास ना तो डाउन पेमेंट के पैसे है और ना ही लोन हो पा रहा है, तो आपको गाड़ी नहीं दे सकते हम। आप एक बार अपने सर से बात करके देखिए ना, क्या पता वो हमारी प्रॉब्लम को समझे। सर खाने तक के भी पैसे नहीं है। प्लीज सर। वैसे सर तो अभी आए नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस चीज़ में वो भी कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। देखिए सर, जैसे ही आपके सर आता है बस आप हमारी एक बार मीटिंग करवा दीजिए, बाकी बात हम उनसे खुद कर लेंगे। ठीक है, सर जैसे ही आते हैं मैं आपसे मिलवाता हूँ। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, सर भी आ गए। एक्सक्यूज मी सर, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। सर हमने आपकी कंपनी चड्डा मोटर्स एंड सेल्स का बहुत नाम सुना है।
इससे हम आपके यहाँ से कार लेने के लिए आए थे। हाँ तो ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम ये है, ना ही हमारे पास पैसे है और ना ही हमारा लोन हो रहा है। लोन नहीं हो रहा? पहले क्या करते थे आप? सर आपसे तो क्या झूठ बोल रहा, पहले मैं सट्टा खेला करता। सर स्टार्टिंग में तो मैं बहुत जीता, रेंज रोवर में घुमा करता, लेकिन सर धीरे धीरे मैं हारने लगा और मेरा घर भी बिक गया। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरे पास कैब में जाने तक के भी पैसे नहीं है। रेंज रोवर में घूमने वाला कैब चला लेगा? सर कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब मेरी शादी हो गई है, ये वाइफ है मेरी, घर भी तो चलाना है ना। आप इनकी वाइफ हो, आपने बताया नहीं कि सट्टा खेलना कितना गलत है? नहीं सर, इन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि इन्हें भी पहले लग्जरी लाइफ अच्छी लगती थी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हम रोड पर आ गए। कभी ऐसा सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। आज तुम्हारे पास कैब खरीदने के पैसे नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास कैब में जाने तक के पैसे नहीं थे। उस टाइम पे मेरी किसी ने मदद की थी, मुझे कैब से जाने का पैसा दिया था। वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दिपांशु, इन्हें मेरी गारंटी पर लोन करा दे और इन्हें गाड़ी दे के किसी अच्छी सी कंपनी में टाई अप भी करा दे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। सागर, मैं भी आती हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। संजू, संजू आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया था, तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, उसके बावजूद भी तुमने हमारी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की, मैं तो सिर्फ अपना कर्जा उतारा। कर्जा उतारा? कौन सा? तुम्हें याद नहीं क्या, जब तुम मुझे छोड़ के गई थी तो मेरे पास कैब से जाने तक के पैसे नहीं थे और तुमने मुझे कैब का किराया दिया था। आज तुम्हारे पास कैब खरीदने के पैसे नहीं है तो बस तो तुम्हें कैब दिला के अपना कर्जा उतारा। तुम्हें पता, उस दिन मैं कैब से घर नहीं गया था, पैदल घर गया था। और लोगों की जब दिल टूटते हैं तो वो हिम्मत हार जाते हैं, पर पता नहीं मुझ में कहाँ से हिम्मत आई कुछ अलग करने की, और मैंने ये सब हासिल किया। तो पता है, ये सब हासिल करने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, इसके लिए थैंक यू सो मच। संजू, संजू आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हाँ, आज मैं मान चुकी हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा था। और उसके लिए बहुत लेट हो चुका। जाओ, तुम्हारा हस्बैंड वेट कर रहा है।